हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। मेरा नाम है शैलेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं द स्लीक अनबॉक्स। तो दोस्तों, आज हम अनबॉक्सिंग लेके आ गए हैं सैमसंग की फ्री ऑटोमेटिक 9 kg वॉशिंग मशीन की। इसका जो मॉडल नंबर है वो स्क्रीन पे मैं एक बार बता देता हूँ, आप वीडियो पॉज करके देख लीजिए कौन सा मॉडल हमने परचेज किया है। और ये वॉशिंग मशीन हमें मिल जाती है फ्रंट लोड के साथ में और काफ़ी सारे AI फीचर्स भी देखने को मिलते हैं। और सैमसंग क्लेम करता है कि इसके रियल में बहुत AI फीचर काम के हैं। काफ़ी सारे रिव्यूज़ भी हमने देखे थे। तो आज की वीडियो हम यही चेक करेंगे कि इसमें किस तरह का हमें प्रोडक्ट मिलता है, क्या ये वर्थ इट है लेना। प्राइस जो इसकी हमें देखने को मिलती है अमेज़ोन पे लगभग इसकी 38,000 प्राइस देखने को मिलती है। और डिस्काउंट वगैरह लगाने के बाद में जो मुझे ये फाइनल प्राइस जो पड़ा है इसका वो 29,000 का हमें पड़ा है। और 2 साल की इसकी वारंटी आती है पूरी ओवरऑल वॉशिंग मशीन की, और 20 साल की इसकी मोटर की वारंटी आती है। तो दोस्तों चलिए फटाफट से कर लेते हैं इसके अनबॉक्स और देखते हैं क्या क्या चीज़ें इसमें देखने को मिल जाती हैं और किस तरह की ये मशीन है। तो दोस्तों, हमारी जो मशीन है वो लिफ्ट में नहीं आई, तो इस वजह से हम ओपन करके ही ऊपर लेके आना पड़ा। और इसका मशीन का फर्स्ट लुक कुछ इस तरह का निकल के आता है। तो मशीन के साथ में हमें एक की देखने को मिल जाती है जिससे हम मशीन की सारे स्क्रूज़ को ओपन कर सकते हैं और पूरी मशीन इससे खुल जाएगी। और मशीन का अलाइनमेंट चेंज करना है तो आप वो भी इससे कर पाओगे। इसके बाद में हमें ये पाइप मोड़ने के लिए एक प्लास्टिक देखने को मिल जाता है। ये ड्रेनेज पाइप के लिए है क्योंकि वो ऊपर की तरफ मुड़ा रहता है और अगर नीचे की तरफ अपन ड्रेनेज करेंगे। इसके बाद में हमें देखने को मिल जाते हैं ये कुछ स्क्रू टाइप के, ये हमारे जो ट्रांसपोर्टेशन होती है तो मशीन को उसमें डैमेज होने से बचाते हैं, तो ये लगे रहते हैं जब अपन स्टार्टिंग में मशीन आती है। और इसके बाद में हमें कुछ पुस्तकों का भंडार देखने को मिल जाता है जिसमें हमें इसके इंस्टॉलेशन और इसके ऑपरेशंस के लिए सारे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। तो मशीन का लुक हमें कुछ इस तरह का दिखाई दे जाता है। ऊपर से टॉप एकदम प्लेन है, सामने हमें इतने सारे फंक्शन देखने को मिल जाते हैं, बीच में काफ़ी सारा बड़ा ड्रम देखने को मिल जाता है। तो चलिए वन बाई वन सारी चीज़ों की बात करते हैं। तो अगर अपन टॉप से और राइट से देखेंगे तो कुछ इस तरह का हमें मेटल बॉडी में हमें देखने को मिल जाता है। तो पूरा टॉप भी मेटल का देखने को मिल जाता है, साइड में भी मेटल और दोनों साइड में सेम डिज़ाइन देखने को मिल जाता है। फ्रंट में हम देखेंगे तो यहाँ पे हमें सेंटर में हमें ये सारे वॉश फंक्शन दिए हुए हैं। इधर लेफ्ट में हमें देखने को मिल जाती है सैमसंग की ब्रांडिंग। तो ये हमारा डिटर्जेंट का सेक्शन देखने को मिल जाता है। इसमें 3 कंपार्टमेंट मिलते हैं। पहले में हम मेन कंपार्टमेंट होता है, इसमें हम डिटर्जेंट डाल सकते हैं। और जो लास्ट वाला होता है साइड वाला, इसमें प्री वॉश का, और जो बीच वाला है इसमें हम सॉफ्टनर वगैरह डाल सकते हैं। इसके बाद में राइट साइड में हम देखेंगे तो एक छोटी डिस्प्ले दी हुई है। यहाँ पे हमारा एक टाइम दिखाता है, दूसरा हमारा दिखाता है कि RPM कितने RPM पर ये चल रही है। यहाँ पे हमें फर्स्ट बटन देखने को मिल जाता है पावर ऑन का बटन। ये सारे के सारे बटन जो हैं टच बेस्ड काम करते हैं, फिजिकल बटन नहीं है। पावर बटन मिल जाता है, उसके बाद में पॉज स्टार्ट का बटन मिल जाता है। ये हमें 3 टप के बटन देखने को मिल जाते हैं मोबाइल कनेक्टिविटी का, ये हमारा प्री वॉश का, ये हमारे क्लॉथिंग का कि किस तरह के क्लॉथ हमने डाले हुए हैं तो उस तरह से। और यहाँ पे बीप का साउंड के लिए बताया हुआ है। और यहाँ पे हमारे रोटेशन के लिए RPM, ये टेम्परेचर दिखाता है कि कितना टेम्परेचर यहाँ पे चल रहा है। और ये हमारा दिखाता है कितना टाइम लगने वाला है। स्मार्ट थिंग्स के लिए ये स्कैनर दिया हुआ है, तो इसके थ्रू हम हमारा जो ऐप है इससे कनेक्ट कर पाएंगे। तो जो डोर हमें देखने को मिल जाता है राउंड शेप में, और ये काफ़ी प्लास्टिक मटेरियल के साथ में देखने को मिल जाता है। अंदर इसके गिलास देखने को मिल जाता है, ये कुछ काफ़ी हैवी ड्यूटी के साथ में। और अपन ओपन करते हैं तो हमें एक चाइल्ड लॉक देखने को मिल जाता है, ये लॉक है। और चाइल्ड सेफ्टी भी देखने को मिलती है। जब अपन चालू करते हैं मशीन को तो मशीन ऑन रहती है, तब ये बिल्कुल भी नहीं खुलता है। जब पूरी मशीन बंद हो जाती है उसके बाद में ही हम इसको ओपन कर सकते हैं। ग्लास की क्वालिटी भी काफ़ी हाई है। और ये जो निशान दे रखा है यहाँ पे, तो ये इस निशान तक ही हमें कपड़े इसमें भरने होते हैं, तो ये सैमसंग रिकमेंड करता है तो ताकि अच्छे से आपके कपड़े धुल जाएं। अंदर ये हमें रबड़ देखने को मिल जाती है। रबड़ क्या करती है, जो हमारा पानी है उसको बाहर नहीं आने देती है, अच्छे से इसमें पूरे कपड़े धुलने के लिए काम में आती है। अंदर अपन ड्रम देखेंगे तो काफ़ी शानदार क्वालिटी का ड्रम देखने को मिल जाता है। डायमंड शेप में हमें देखने को मिल जाता है, डायमंड डिज़ाइन है इसमें। तो आप छोटे छोटे से डायमंड से देखोगे तो ये काफ़ी हेल्प करते हैं कपड़ों के रगड़ने में। और ये साइड में भी आपको देखने को मिल जाएगा थोड़ा सा उभरा हुआ, तो ये कपड़ों को गिराने पटकने के लिए काम में आते हैं। और जो छेद जो आपको दिख रहे हैं, इन सारे छेदों से हमारा पानी या फिर हमारे जो इको बबल टेक्नोलॉजी के थ्रू जो बबल्स आते हैं, झाग आते हैं, वो इसी में से निकलते हैं। तो कुछ इस तरह की क्वालिटी है। स्टेनलेस स्टील का ये पूरा ड्रम हमें मिल जाता है देखने को। यहाँ पे हमें नीचे देखने को मिल जाता है ये इसका जो फ़िल्टर है। तो फ़िल्टर आपको यहाँ पे ये साफ़ करना पड़ता है लगभग 30 वॉश पे फ़िल्टर भी साफ़ कीजिए। और ये भी आपका ड्रम भी क्लीन करें आप। पीछे आप काफ़ी सारा तामझाम देखेंगे, जो पाइप हैं ये इसी के साथ में आए हैं।
ये पाइप हमें देखने को मिलता है, ये हमारा अपने जो नॉर्मल जो पाइप होता है यहाँ पे इसमें लगा सकते हो या फिर फिटिंग करवा सकते हो प्लम्बर से। और कुछ इस तरह से यहाँ पे पीछे की तरफ ये सेट हो जाता है। तो ड्रेनेज पाइप है, ड्रेनेज पाइप हमारा नीचे जा रहा है यहाँ से निकल के। तो ये जैसे राउंड हो रखा है, तो राउंड के लिए हमें वो लगा सकते हैं, हमारा जो राउंड के लिए हमें जो मिला हुआ है इसके साथ में। तो दोस्तों अभी हम वॉशिंग मशीन की टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की बात करते हैं। तो हमें इसमें देखने को मिल जाती है डिजिटल इन्वर्टर मोटर, एक बेल्ट के साथ में देखने को मिलती है। मोटर है, उसके साथ में बेल्ट लगा हुआ है और बेल्ट के थ्रू हमारा, तो क्योंकि इसमें बेल्ट लगा हुआ है डायरेक्ट इसमें कनेक्टेड नहीं है, तो थोड़ा सा वाइब्रेशन इसमें हमें ज़्यादा देखने को मिलता है और इसमें थोड़ी नॉइस भी ज़्यादा देखने को मिलती है। तो दोस्तों दूसरा हमें एक फीचर देखने को मिल जाता है, इसमें AI का फीचर है इको बबल। और सैमसंग भी क्लेम करता है कि लगभग 45% ज़्यादा बढ़िया तरीके से कपड़े ये वाली वॉशिंग मशीन धो सकती है। पहले ये मशीन स्कैन करती है हमारे कपड़ों को कि कितने गंदे हैं, डिटर्जेंट पानी के साथ मिलके इको बबल जनरेटर में जाता है और वो हमारा बबल जनरेट करता है। पूरी तरह से झाग बन जाते हैं, तो वो झाग हमारे कपड़ों के साथ में घुलते हैं और हमारी जो गंदगी है, जिद्दी से जिद्दी दाग हैं, उनको भी एक तरह से निकालने की कोशिश करते हैं। दूसरा हमें एक मिल जाता है AI एनर्जी सेव मोड देखने को मिल जाता है। तो वो हमारा जो मशीन है, तो मशीन को कुछ इस तरह से RPM पे रोटेट करके चलाता है कि ताकि हमारी जो बिजली है वो उसकी थोड़ी सी बचत हो जाए। और ये हर बार हमें ऐप में नोटिफिकेशन भी देता है कि आपकी 70% एनर्जी वो सेव हुई है या फिर 40% सेव हुई है। मैंने इसमें क्या 39 मिनट का वो मोड सेलेक्ट करके चलाई मशीन, लेकिन मैंने कपड़े थोड़े से ज़्यादा डाल दिए, तो ये ऑटोमेटिकली कपड़े डिटेक्ट करके हमारा इसने टाइम इंक्रीज कर दिया। तो ऐसा नहीं है कि आपको 39 मिनट में ही ये कपड़े निकाल के दे देगा, इसमें AI टेक्नोलॉजी है, तो वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करते हैं और उसके बाद में हमारा टाइम भी कैलकुलेट करके देता है। तो जो हमारा 39 मिनट का था वो 1 घंटा हो गया और उसके बाद में ही हमारे कपड़े धुले। लेकिन 39 मिनट ये मतलब फास्टली वर्क करता है। उस 39 मिनट का मतलब है कि ये हमारा 1400 RPM पे चलता है। और एक इसमें की मोटर जो है हमें 1400 RPM तक मैक्सिमम देखने को मिल जाती है। तो इसमें कपड़े सुखाने की जो टेक्निक है वो भी काफ़ी अच्छे से काम करती है और वो ज़्यादा अच्छे तरीके से कपड़े सुखाती है। और दोस्तों एक इसमें एक बहुत ही बड़ा फीचर भी दिया हुआ है हाइजीन करके। तो हाइजीन में क्या होता है कि थोड़े से ज़्यादा टेम्परेचर पर ये मशीन चलती है और हमारे बैक्टीरियाज को निकालने का काम करती है। स्टीम वॉश हो जाती है उस टाइम पे, आयरन वॉश देखने को मिल जाता है। तो इजी आयरन जो फीचर है, इससे क्या है, हमारी जो कपड़े होते हैं जिनमें सलवटें वगैरह ज़्यादा होती हैं, तो आप उनको जब वॉश करते हो तो आप इजी आयरन मोड पे वॉश करिए। स्टीम वॉश होती है उस टाइम पे और ये थोड़ा सा आपको बाद में आयरन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मतलब इतनी ज़्यादा सलवटें नहीं रहती हैं वहाँ पे। तो चलिए अब बात कर लेते हैं हमारे सारे के सारे फंक्शंस की बात कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे देखोगे लेफ्ट साइड से हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्विक वॉश है। तो अगर आप क्विक वॉश करना है तो आप 15 मिनट में यहाँ पे इसको कर सकते हो। 15 मिनट के क्विक वॉश यहाँ पे दे रखा है। दूसरा हमारा सुपर स्पीड है। तो सुपर स्पीड में आपको अगर जल्दी में आपको कपड़े धोने हैं, फुल स्पीड से ड्रम चलेगा। फिर इसमें लेस माइक्रोफाइबर है। इंटेंस कोल्ड में आपको कोल्ड वाले कपड़े आप यहाँ पे डाल सकते हैं। और फिर उसके बाद में कलर्स आता है। तो कलर्स में आपको जिन कपड़ों से कलर निकलता है, तो कलर वॉश वाले कपड़े आप यहाँ पे डालिए। फिर उसके बाद में हमें वुलन देखने को मिलते हैं। तो सर्दियों वाले फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। और ये फंक्शंस का यूज़ इतना ही है कि वो ऑटोमेटिक उसका टेम्परेचर और RPM सेट करके देगा आपको। तो ये थोड़ा सा AI की हेल्प मान के ले लो या जो भी है, तो हमारा उस तरह से ये काम करता है। मैं नीचे हमारा देखने को मिल जाता है बेडिंग। तो यहाँ पे हमारे बेडशीट वगैरह, तकिया, पिलो कवर, पर्दे, कर्टन्स वगैरह, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे इसमें डाल सकते हैं। फिर आगे हमारा कॉटन में हमारे कॉटन वाले कपड़े डाल सकते हैं। ई कॉटन मतलब एक्स्ट्रा कॉटन, मतलब प्योर कॉटन वाले कपड़े हैं, तो आपको उनको यहाँ पे डाल सकते हो। सिंथेटिक में आपकी साड़ी वगैरह आ जाती हैं। हाइजीन स्टीम में आपको छोटे बच्चों के कपड़े हो गए या फिर कोई बीमार आदमी कपड़े हो गए या फिर आपके कुछ अगर हॉस्पिटल वाले कपड़े होते हैं तो आप उनको यहाँ पे डाल सकते हो। रेंच एंड स्पिन। तो रेंच एंड स्पिन जो फंक्शन है वो हमारा काम करता है, अगर आपको सिर्फ कपड़े पानी में से निकालने हैं और कुछ देर उसको बस हिलाना है तो आप उसका यूज़ कर सकते हो। 15 से 20 मिनट के करीब ये हमारा रेंच स्पिन लेता है। फिर आ जाता है हमारा ड्रम क्लीन। 30 वॉश के बाद में हमें एक बार इसका ड्रम क्लीन करना होता है। तो आप ड्रम क्लीनर पाउडर का यूज़ कर सकते हो इसमें, और तब जाके आप इसको कर सकते हो। तो ड्रम क्लीन हमें देखने को मिल जाता है। लास्ट का ऑप्शन जो हमारा डाउनलोड का है, तो वो हमारा जो मोबाइल से सेटअप है एप्लीकेशंस का, वो उसके लिए दिया हुआ है। तो वहाँ पे जाके आप अपने मोबाइल का सेट कर सकते हो। तो सबसे पहले हमने इसमें कुछ 4-5 कपड़े डाले और कॉटन मोड पे सिलेक्ट किया और इसको चलाया। हमारे सारे कपड़े धुल गए हैं और ये हमारा कुछ इस तरह से इसमें ट्यून आती है। काफ़ी अच्छे से इसने कपड़े वॉश कर दिए। इसके बाद में जो सेकंड जो हमने टेस्ट किया था, वो हमने कुछ कपड़े लिए थे, वुलन कपड़े भी लिए थे, कॉटन कपड़े भी लिए थे, जीन्स भी लिए थे। तो कुछ हमने हर तरह के कपड़े लेके और स्पीड वॉश में हमने चलाए और काफ़ी अच्छे से इसने कपड़े वॉश किए। वो हमने एक बार दिखा देते हैं।
तीसरा टेस्ट जो हमने इसमें किया है, सारे कारपेट्स वगैरह जो घर के होते हैं अपने, तो वो डाले, वो चलाए, वो भी हमारे धुल गए, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, एकदम बढ़िया तरीके से धुल के आ गए। वाइट शर्ट भी डाली है, वाइट टी शर्ट भी डाली थी, कॉलर्स बाजू हो गए, उनमें भी सारी गंदगी थी वो निकाल दी, बिल्कुल एकदम क्लीन कर दिया। इसके बाद में हमने एक और टेस्ट किया इसके साथ में कि हमने एक डबल बेड का एक ब्लैंकेट हमने इसमें डाला। ब्लैंकेट डालने में इसमें बहुत ज़्यादा मशक्क़त ज़रूर हुई, क्योंकि ये 9 kg इसका ड्रम है, बड़ी मुश्किल से हमने ठूस ठूस के उसको भरा और उसको चलाया। लगभग 2 घंटे उसको लगे थे धुलने में, लेकिन हमारा फाइनली वो भी क्लीन हो गया। मेरे हिसाब से ये इतना ज़्यादा बढ़िया नहीं थी, क्योंकि उसके लिए थोड़ा सा ड्रम साइज़ और बड़ा होता तो ज़्यादा सही रहता। सेमी ऑटोमेटिक मशीन्स होती हैं, आसानी से हमारे ब्लैंकेट्स वगैरह धुल जाते हैं। फिर इसके बाद में हमने 50 मिनट वॉश प्रोग्राम चलाया, जो हमारा फेवरेट भी है। एक जोड़ी कपड़े वो जो भी हैं रोज़ के, वो हमने डाले 15 वॉश में, वो कंप्लीट होके आ जाते हैं, तो ये एक अच्छा फीचर। उसके बाद हमने इसमें बेडशीट्स वगैरह, पिलो कवर्स वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें डाली और भर के चलाया। उसके बाद वो भी काफ़ी अच्छे से हमारे क्लीन होके आ जाते हैं। मैं अभी बात करते हैं कंक्लूजन की कि ये किस तरह की मशीन है और किस तरह के लोगों के लिए बनी हुई है, हमें लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, ओवर प्राइस तो नहीं है। तो अगर अपन इस प्राइस की बात करें, मैंने 29,000 में इसको परचेज़ किया था, तो अगर हम 29,000 की बात करें तो बिल्कुल भी ये अपन इसको ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्राइस रेंज में हमें LG की भी मिलती है, बॉश की भी मिलती है और IFB की भी मिलती है। तो तीनों चारों कंपनियों की हमें सेम प्राइस रेंज में हमें देखने को मिल जाती है, फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। इसके साथ में हमें AI के फीचर्स भी देखने को मिल जाते हैं, उनमें भी मिल जाते हैं। लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा फीचर है जो बहुत बड़ा मेरे को बेनिफिशियल लगा, वो है हमारा इको बबल टेक्नोलॉजी। तो इको बबल टेक्नोलॉजी जो है वो काफ़ी बढ़िया तरीके से काम करती है और हमारे जो कपड़े हैं एकदम क्लीन करके देती है, तो वो बहुत अच्छे तरीके से काम करती है। तो उसके लिए मैं इसके लिए थम्स अप देना चाहूँगा कि इन्होंने बहुत बड़ी तरीके से काम किया है और हमें बिल्कुल भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मशीन में से कपड़े निकालने के बाद में सीधा हमें डायरेक्ट टांगने हैं। और दूसरा जो हमें AI का जो फीचर मुझे थोड़ा सा बढ़िया लगा, वो है हमारा एनर्जी सेविंग मोड। हमने उसको ऑन किया हुआ है और ये ऑटोमेटिक AI इसमें काम करता है, हमारे कपड़े के अकॉर्डिंग मशीन को चलाता है और उस तरीके से चलाता है कि हमारा जो एनर्जी सेव हो। तो हम हर बार जब भी हमारा रोटेशन, हमारे वॉश कंप्लीट होती है, वॉश साइकिल कंप्लीट होता है, तो हमें ये नोटिफिकेशन देता है कि आपने 70% एनर्जी सेव करी, 25% एनर्जी सेव करी है। तो उस तरह की भी नोटिफिकेशन देता है और हमारा एनर्जी का जो ग्राफ है वो भी बताता है कि हमारा अब तक का कितना खर्चा आ गया है। तो वो एक बहुत बढ़िया मुझे फीचर लगा है ऐप में ज़्यादा। और अगर अपन बात करें तो ज़्यादा अच्छे ऐप के लिए अगर मैं AI की बात करूँ तो और तो बाकी के इतने काम के फीचर नहीं हैं, लेकिन ये 2 फीचर हैं जिनके लिए अपन बोल सकते हैं कि हाँ AI थोड़ा बहुत इसमें काम कर रहा है। बाकी तो जो मेनली AI में अगर मैं बात करूँ तो वो तो सारे फीचर काम करते ही नहीं है। ना तो ये अलेक्सा से कनेक्ट होता है, ना ही हमारा ये मोबाइल से कंट्रोल हो सकता है कि मैं कहीं बाहर से भी इसको ऑन कर लूँ कहीं से भी जाके, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको मशीन के पास जाना पड़ेगा, ऑन करना पड़ेगा। आप मशीन में से प्रोग्राम भेज सकते हो कि किस प्रोग्राम पर मशीन चलनी चाहिए, लेकिन आपको मशीन के पास जाना पड़ेगा बटन दबाने के लिए, चलाने के लिए, तो वो तो आपको करना पड़ेगा। सबसे बड़ा जो वो कौन इसमें लगा कि इसमें ऑटो डिस्पेंसर नहीं है, तो वो होना चाहिए था। AI वाला ऑटो डिस्पेंसर इसमें देना चाहिए था। हर बार हमें अपने अकॉर्डिंग जो कपड़े हैं उनके अकॉर्डिंग ही हमें डिटर्जेंट वगैरह डालना पड़ता है, तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम तो है ही है इसका, क्योंकि AI की इतनी सारी बातें हो रही हैं तो उनको वो भी देना चाहिए था। दूसरा है, इन्होंने फीचर भी दिया हुआ है कि ये स्मार्ट है, बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। तो हमने इसको अलेक्सा से भी कनेक्ट कर लिया। हम अलेक्सा को बोल बोल के थक गए, मशीन का स्टेटस क्या है, मशीन की साइकिल क्या है, मशीन का क्या है, वो कुछ भी नहीं बताती है अलेक्सा। इसमें कनेक्ट हो जाती है, कनेक्ट होने में कोई दिक्कत नहीं है और मशीन से भी कनेक्ट हो जाती है, सब कुछ हो जाता है, लेकिन आप अलेक्सा से कुछ कर ही नहीं पाओगे। तो मतलब ही क्या है कि इसमें एक भी फिजिकल बटन नहीं है। फिजिकल बटन इसमें होना चाहिए था, मोस्ट रिकमेंडेड चीज़ें होती हैं वो, पता नहीं क्यों हटा दिए इन्होंने। पहले तो आते थे इनकी पुरानी मशीन्स में, लेकिन अभी इन्होंने फिजिकल बटन पूरी तरह से हटा दिए। अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी फॉल्ट की वजह से कुछ दिक्कत आ जाए, मतलब बटन ही नहीं है, तो मुझे पता नहीं चलेगा कि क्या करना है, कैसे, मतलब। तो वो फिजिकल बटन कम से कम स्टार्ट स्टॉप का और उसका पावर का तो होना ही चाहिए था। बाकी ठीक है, डिस्प्ले आपने दे दी, सब कुछ वो दे दिया, टच वाले दे रखे हैं सारे बटन। तो दोस्तों, ये वाली वॉशिंग मशीन परचेज़ करने में हमसे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है कि हमने जो वॉशिंग मशीन सेलेक्ट करी थी वो ये वाली वॉशिंग मशीन है, जो अभी मैं आपको दिखा दूंगा स्क्रीन पे। और ये इस वाली वॉशिंग मशीन में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि इसमें AI कंट्रोल फीचर भी हमें देखने को मिल जाते हैं। बाकी पूरी मशीन सेम है, इको बबल टेक्नोलॉजीज वगैरह सारी की सारी टेक्नोलॉजी सेम है, बस AI कंट्रोल के फीचर एक्स्ट्रा हमें देखने को मिल जाते हैं। तो उससे हम क्या है, बाहर से भी और कहीं से भी हम इसको शेड्यूल कर सकते थे, ऑटोमेटिक मोबाइल से ही चालू कर सकते थे। अब ये वाली वॉशिंग मशीन है जो हमारे मोबाइल से चालू नहीं होती है,
हमें मशीन के पास जाना पड़ता है। उसमें हम मोबाइल से चालू कर सकते थे, आप ऑफिस से चालू कर सकते थे, जहाँ पे भी आपके पास इंटरनेट एक्सेस है कहीं से भी आप चालू कर सकते थे उस वॉशिंग मशीन को। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, आप उसके लिए भी जा सकते हो। प्राइस का डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 2000 रुपये का प्राइस डिफरेंस है। तो अगर आपको वो ज़्यादा सही लगे तो आप उसके लिए भी जा सकते हो। मॉडल नंबर मैंने आपको दोनों के बता ही दिए हैं स्क्रीन पे। तो इस वीडियो में एक और हमारा अनाउंसमेंट है। नेक्स्ट वीडियो से हम क्या करने जा रहे हैं कि हम हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम आईडी की लिंक देंगे। उसमें आपको अगर कोई भी सामान परचेज कर रहे हो और कोई डाउट है तो आप बिल्कुल हमसे पूछ सकते हो बेधड़क, उसके कोई चार्जेस नहीं हैं और हम आपको सजेस्ट करेंगे। अगर वो ज़्यादा बढ़िया है तो हम उसके बारे में बता देंगे, अगर उससे बढ़िया कोई और भी प्रोडक्ट सेम प्राइस में सेम और ज़्यादा वैल्यूज़ के साथ में अगर कोई मिल रहा है तो उसके लिए हम आपको सजेस्ट कर देंगे। तो दोस्तों कुछ इस तरह का हमारा इसका फीडबैक है। अगर आपको परचेज करना है तो आप बिल्कुल इसके लिए जा सकते हो, लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।